नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थानी वेशभूषा और पहनावे की, या राजस्थानी वेशभूषा कह सकते हैं, पहनावा कह सकते हैं। सबसे पहले अपन पुरुषों की वेशभूषा क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है पगड़ी या साफ़ा। देखो पगड़ी या साफ़ा की बात करते हैं। पगड़ी या साफ़ा, पगड़ी राजस्थान में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। मतलब राजस्थान में जो पगड़ी है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी के अन्य नाम हैं पोत्या, पेंचा, फेंटा, गुमालो, अमलो या मोड़िया। ये पगड़ी के अन्य नाम हैं। अकबर को पगड़ी का वास्तविक संरक्षक माना जाता है। अकबर जो है वो पगड़ी का क्या था, वास्तविक संरक्षक था। और उसके बाद में देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की जो हवेली है उदयपुर, विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है बागोर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। तो देखो पगड़ी के बारे में क्या क्या जाना। प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। पगड़ी के अन्य नाम है पोत्या, पेंचा, फेंटा, गुमालो, अमलो, मोलिया। पगड़ी, अकबर ने पगड़ी को क्या दिया, वास्तविक संरक्षण दिया। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है, बागोर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। अब देखो आगे बात करते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट है पगड़ी जो बांधने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं बंधेरा। हाँ, मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता है छाबदार। मेवाड़ के जो महाराणा की जो पगड़ी बांधता है उसको बोलते हैं छाबदार। मेवाड़ के महाराणा 26 वार, एक वार बराबर 2 फीट की पगड़ी पहनते हैं। देखो मेवाड़ के जो महाराणा ना 26 वार की पगड़ी पहनते थे। मतलब 26 मतलब एक वार में है ना 3 फुट आता है। तो देख लो 26 वार में कितना फुट आएगा। तो देखो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, बंदेरा। और मेवाड़ के महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कौन होता है, छाबदार। मेवाड़ के जो महाराणा है 26 वार मतलब की पगड़ी पहनते थे। नेक्स्ट है मतंग। मतंग क्या होता है, मतंग पगड़ी बांधने के लिए उपयुक्त लकड़ी का उपकरण मतंग कहलाता है। मतलब पगड़ी बांधने के लिए जो प्रयुक्त लकड़ी का जो उपकरण है ना उसको क्या कहा जाता है, मतंग कहा जाता है। पगड़ी बांधनी है, जो लकड़ी का उपकरण उसको काम में ले रहे हैं उसको कहते हैं मतंग। विभिन्न अवसरों पर बांधे जाने वाली प्रमुख पगड़ियाँ, मतलब अलग अलग अवसरों पर कौन कौन सी पगड़ी बांधी जाती है। सबसे पहला है मोठड़ा की पगड़ी। ये जो है ना कब बांधी जाती है, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है उसको बोलते हैं मोठड़ा की पगड़ी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोठड़ा की पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट है पचरंगी पगड़ी। नेक्स्ट है पचरंगी पगड़ी। तो देखो ये मांगलिक अवसरों पर देखो पचरंगी जो पगड़ी है मांगलिक अवसरों पर पहनी जाने वाली जो पगड़ी है उसको बोलते हैं पचरंगी पगड़ी। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मदील पगड़ी। नेक्स्ट कौन सी है, मदील की पगड़ी। ये पगड़ी दशहरा के अवसर पर बांधी जाती है। नेक्स्ट है खाकी की पगड़ी। ये पगड़ी कब शिकार के समय पहनी जाती थी। हाँ देखो खाकी की पगड़ी शिकार के समय। नेक्स्ट है केसरिया पगड़ी। केसरिया जो पगड़ी है ये कब पहनी जाती है, युद्ध के अवसर पर पहनी जाती थी। नेक्स्ट है फूल पत्तियों की पगड़ी। ये कब, होली के अवसर पर पहनी जाती है। फूल पत्तियों की पगड़ी कब पहनी जाती है, होली के अवसर पर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं कनसूबी पगड़ी। कनसूबी जो पगड़ी है ना ये कब पहनी जाती है, ये सर्दियों में पहनी जाने वाली जो पगड़ी होती है ना उसको बोलते हैं कनसूबी पगड़ी। एक होती है आटेदार पगड़ी। यह है सुनार जाति के लिए प्रचलित है। आटेदार जो पगड़ी वो कौन पहनते हैं, सुनार जाति के जो लोग होते हैं वो पहनते हैं। नेक्स्ट है लोकपला पगड़ी। नेक्स्ट कौन सी पगड़ी है, लोकपला पगड़ी। लोकपला जो पगड़ी है ये जाट और विश्नोई समाज में प्रचलित है। और ये सफ़ेद रंग की पगड़ी होती है। जैसे सीसराम जोड़ा पहनते थे वो लोकपला पगड़ी है जो जाट और विश्नोई समाज में पहनी जाती है। नेक्स्ट है सफ़ेद पाग। सफ़ेद पाग तो ये शोक के अवसर पर पहनी जाने वाली है। शोक के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको बोलते हैं सफ़ेद पाग। नेक्स्ट है पाग बंदाई। पाग बंदाई पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र के सफ़ेद पगड़ी बांधी जाती है उसको बोलते हैं पाग बंदाई। मतलब जैसे पिता की मृत्यु के बाद में ज्येष्ठ जो पुत्र है ना, सबसे बड़ा पुत्र है, उसके जो सफ़ेद पगड़ी बांधी जाती है उसको
पाग बंदाई कहते हैं, जिसे पाग बंदाई दस्तूर कहा जाता है ना। नेक्स्ट है चीरा। नेक्स्ट है चीरा। चीरा क्या होता है? पगड़ी पर बांधे जाने वाला रेशमी जो वस्त्र है ना, उसको बोलते हैं चीरा। पगड़ी पर बांधे जाने वाला रेशमी जो वस्त्र है उसको बोलते हैं चीरा। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित पगड़ियाँ, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी पगड़ियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहली है अटपटी पगड़ी, ये मेवाड़ में प्रसिद्ध है। देखो अटपटी जो पगड़ी है ना, अटपटी पगड़ी, इसका मेवाड़ में जो प्रचलन है अकबर ने किया था। ये अटपटी जो पगड़ी है मूलतः ईरानी पगड़ी है और मेवाड़ चित्र शैली में अटपटी पगड़ी का चित्रण हुआ है। देखो मेवाड़ की जो चित्र शैली है इसमें अटपटी जो पगड़ी है इसका क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। नेक्स्ट जो पगड़ी है वो है बरखमा पगड़ी। नेक्स्ट कौन सी पगड़ी है? बरखमा पगड़ी। मेवाड़ के महाराणा द्वारा राजमहलों में पहनी जाने वाली पगड़ी। तो देखो बरखमा पगड़ी क्या होती है? मेवाड़ के महाराणा द्वारा राजमहलों में पहने जाने वाली जो पगड़ी है ना उसको बोलते हैं बरखमा पगड़ी। अब देखो इसमें कुछ पगड़ी के प्रचलित पगड़ियाँ हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। उदय शाही, भीम शाही, अमर शाही, शाहजहानी शाही, चूंडावत शाही, अरसी शाही, ये मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियाँ हैं। मतलब ऐसे पूछ लेता है कि इन पगड़ियों का संबंध किससे है? मारवाड़ से है, मेवाड़ से है, ढूंढाड़ से है या कोटा से, हाड़ौती से है। तो उदय शाही, भीम शाही, अमर शाही, शाहजहानी शाही, चूंडावत शाही, अरसी शाही, ये जो पगड़ियाँ का जो प्रकार है ये किससे संबंधित हैं? ये मेवाड़ से संबंधित है। अब देखो साफा है। साफा भी देखो कितने प्रकार के होते हैं। एक जसवंत साफा, साफा में एक होता है साफा, एक होता है जसवंत शाही, ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। एक है मुगलिया पगड़ी, एक पचरंगी पगड़ी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। एक दारूखी जो पगड़ी है ये अलवर की प्रसिद्ध है। दारूखी पगड़ी कहाँ की है? अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है टोपी। टोपियों के कौन कौन से प्रकार हैं? एक है चोखलिया, दुपालिया, खाकसा, काकसानमा। देखो टोपियों के कौन कौन से प्रकार हैं? चोखलिया, दुपालिया, खाकसा और काकसा नुमा, ये टोपियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है गुलीबंद या कानपेंच। नेक्स्ट है गुलीबंद या कानपेंच। तो देखो सर्दियों में कानों को ढकने के लिए बांधे जाने वाला जो अंगोछा होता है ना उसको ही गुलीबंद या कानपेंच कहते हैं। नेक्स्ट है अंगरखी। नेक्स्ट क्या है? अंगरखी। अंगरखी है शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो कमीज है ना उसको बोलते हैं अंगरखी। देखो इसमें है फर्रुखशाही अंगरखी का सर्वाधिक प्रचलन था। फर्रुखशाही जो अंगरखी है ना इसका सर्वाधिक प्रचलन था। ग्रामीण क्षेत्रों में अंगरखी को क्या कहते हैं? बुगतरी कहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंगरखी है ना उसको क्या कहते थे? बुगतरी। तो देखो अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो कमीज है उसको अंगरखी कहते हैं। और फर्रुखशाही जो अंगरखी है ये सर्वाधिक प्रचलन में है। ग्रामीण क्षेत्र में अंगरखी के बुगतरी कहा जाता है ना। अंगरखी के प्रकार, अंगरखी के कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे तनसुक, डगड़ा, गदर, गाबा, बंडी, दुतई, गिरजई। देखो कई बार पूछ लेते हैं। देखो तनसुक हो गया, डगड़ा हो गया, गदर हो गया, गाबा हो गया, बंडी हो गया, दुतई हो गया, गिरजई हो गया, इनका संबंध किससे है? तो आप कहोगे इनका संबंध अंगरखी से है। किससे है? अंगरखी से है। नेक्स्ट है अचकण। अचकण, नेक्स्ट क्या है? अचकण। देखो अंगरखी का जो संशोधित जो रूप है ना उसको ही अचकण कहा जाता है। अंगरखी का क्या है? ये संशोधित रूप है अचकण। हाँ नेक्स्ट देखते हैं चोगा। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? चोगा। तो देखो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है ना उसको बोलते हैं चोगा। और कढ़ाई युक्त चोगा अमृतसर के प्रसिद्ध है। कढ़ाई युक्त चोगा कहाँ के प्रसिद्ध है? अमृतसर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पटका या कमरबंद। नेक्स्ट कौन सा है? पटका या कमरबंद। देखो कमर पर बांधने वाले जो वस्त्र होते हैं ना उनको पटका या कमरबंद कहते हैं। नेक्स्ट है जामा। नेक्स्ट क्या है? जामा। देखो इसमें है युद्ध, विवाह व अन्य किसी अवसर, विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको कहते हैं जामा। युद्ध हो गया, विवाह हो गया या अन्य किसी विशेष अवसर पर जो पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? जामा। नेक्स्ट है आत्म सुख। आत्म सुख।
देखो अत्यधिक सर्दियों में, देखो आत्म सुख की अपन बात कर रहे हैं। देखो अत्यधिक सर्दियों में पहने जाने वाला जो वस्त्र है ना, उसको बोलते हैं आत्म सुख। आत्म सुख का वस्त्र यह कश्मीरी वस्त्र फिरन के समान है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। सिटी पैलेस जयपुर के टेक्सटाइल म्यूजियम में जयपुर के शासक माधो सिंह का आत्म सुख रखा हुआ है। तो सिटी पैलेस जयपुर है, उसके टेक्सटाइल जो म्यूजियम है ना, उसमें माधो सिंह है ना, जयपुर के शासक, उसका आत्म सुख रखा हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख है। मतलब उससे बड़ा कोई आत्म सुख नहीं है। नेक्स्ट है गुग्गी। गुग्गी बरसात से बचने के लिए पहने जाने वाला जो वस्त्र उसको बोलते हैं गुग्गी, है ना। नेक्स्ट है कोपिन। नेक्स्ट है कोपिन। देखो कोपिन किसे कहते हैं? साधु सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है ना, उसको बोलते थे कोपिन। नेक्स्ट है ब्रीचेस। नेक्स्ट क्या है? ब्रीचेस। देखो चूड़ीदार पजामे जैसा पैंट जो होता है ना, उसको ब्रीचेस कहते हैं। चूड़ीदार जो पजामे जैसा ही होता है पैंट, उसको बोलते हैं ब्रीचेस। इसका जो सर्वाधिक जो प्रचलन है वो कहाँ पे है? मारवाड़ में है। रियासत काल में ब्रिटिश रेजिडेंट्स यह वस्त्र पहनते थे। वर्तमान में पोलो के खिलाड़ी यह वस्त्र पहनते हैं। ब्रीचेस जो क्या होता है? मतलब चूड़ीदार पजामे जैसी जो पैंट होती है ना, उसको ब्रीचेस कहते हैं। ये कहाँ पे सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? मारवाड़ में है। रियासत काल में जो ब्रिटिश जो रेजिडेंट होते थे ना, अधिकारी होते थे, वो ये पहनते थे। वर्तमान में पोलो के जो खिलाड़ी है ना, वो ब्रीचेस पहनते हैं। नेक्स्ट है कोट, जोधपुरी कोट पैंट। इसे भारत की सर्वाधिक, देखो जोधपुरी कोट पैंट, जोधपुरी कोट पैंट, इसे भारत की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जो जोधपुरी कोट पैंट है ना, इसको भारत की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है बागो या बागा। नेक्स्ट पैरान क्या है? बागो या बागा। दूल्हे की जो वेशभूषा है उसे बागो या बागा कहा जाता है। इसे बींद बागो भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बींद बागो। नेक्स्ट है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है? पछेवड़ा देखो सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र होता है ना, उसको पछेवड़ा बोलते हैं। सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पछेवड़ा। ऊनी बरडी या लोई कह दें या पट्टू कह दें, ऊनी बरडी, लोई कह दें, पट्टू कह दें। भेड़ की ऊन से बनी हुई कंबल, भेड़ की जो ऊन से बनी हुई जो कंबल जो सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़ी जाती है, उसे कहते हैं ऊनी बरडी या लोई पट्टी। यह जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। नेक्स्ट है खोसला। नेक्स्ट क्या है? खोसला। खोसला जो ना सर्दियों में ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। खोसला क्या है? सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। और लेटा गांव जालोर खोसला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लेटा जो गांव है जालोर में, वो खोसला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पोत्या। पोत्या भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो साफा है ना, उसको पोत्या कहते हैं। भील जो पुरुष जो साफा पहनते हैं ना, उसको पोत्या कहते हैं। नेक्स्ट है देपाड़ा, डेपाड़ा। भीलों की जो तंग धोती है ना, उसी को बोलते हैं देपाड़ा, डेपाड़ा। नेक्स्ट है अंगोछा। नेक्स्ट क्या है? अंगोछा। भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र है, उसे बोलते हैं अंगोछा। और केरी भात का जो अंगोछा है ना, केरी भात का अंगोछा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सा अंगोछा सर्वाधिक प्रसिद्ध है? केरी भात का अंगोछा। नेक्स्ट है फालू। फालू देखो घरेलू कामकाज के समय भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर सिर पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र है, उसको बोलते हैं फालू। देखो जो घरेलू कामकाज कर रहे हैं भील पुरुष, तो उस समय भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र, उसको फालू बोलते हैं। नेक्स्ट है खोयतू। नेक्स्ट क्या है? खोयतू। खोयतू क्या होता है? भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला जो लंगोट है ना, लंगोट जैसा वस्त्र खोयतू कहलाता है। देखो दोबारा से देखते हैं, खोयतू क्या होता है? भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला जो लंगोट है ना, लंगोट जैसा वस्त्र खोयतू कहलाता है। जैसे लंगोट ऐसे आती है, ऐसे
ऐसे कमर पे ऐसे बन जाती है। तो बील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला लंगोट जैसा जो वस्त्र होता है ना उसको बोलते हैं खोइतु। नेक्स्ट है पंछा। नेक्स्ट क्या है? पंछा। तो सहरिया पुरुषों की जो धोती है ना उसको बोलते हैं पंछा। सहरिया पुरुषों की धोती, सहरिया पुरुषों की जो धोती है उसको बोलते हैं पंछा। नेक्स्ट है खपटा। नेक्स्ट क्या है? खपटा। खपटा। खपटा क्या होती है? सहरिया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो साफा है ना उसको खपटा बोलते हैं। सहरिया जो पुरुष जो साफा पहनते हैं ना उसको बोलते हैं खपटा। नेक्स्ट है जुलसी, जुलकी। जुलकी क्या होती है? ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो कमीज जैसा जो वस्त्र है ना, ग्रासिया स्त्री या पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो कमीज होता है ना उसको ही बोलते हैं जुलकी। नेक्स्ट है सलूका। सलूका। नेक्स्ट क्या है? सलूका। सहरिया जनजाति में प्रचलित जो कमीज जैसा जो वस्त्र है ना उसी को बोलते हैं, सहरिया जनजाति में प्रचलित कमीज जैसा जो वस्त्र है ना उसी को बोलते हैं सलूका। अब है नेक्स्ट है महिलाओं के वेशभूषा। महिलाओं की, देखो पुरुषों की वेशभूषा कंप्लीट हो गई है, अब बात करते हैं महिलाओं की वेशभूषा। पहला है पंवरी। पंवरी, दुल्हन की जो ओढ़नी होती है ना उसको बोलते हैं पंवरी। दुल्हन की जो ओढ़नी होती है उसको क्या बोलते हैं? पंवरी। नेक्स्ट है बिनोटा। नेक्स्ट है बिनोटा। बिनोटा क्या होती है? दूल्हा दुल्हन की जो जूतियाँ होती है ना उनको बोलते हैं बिनोटा। नेक्स्ट है दामनी। नेक्स्ट क्या है? दामनी। देखो मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली लाल रंग की जो ओढ़नी है ना उसको बोलते हैं दामनी। देखो सीधी सी बात है, मारवाड़ जो क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र में जहाँ पे महिलाओं द्वारा जो लाल रंग की जो ओढ़नी होती है ना उसी को बोलते हैं दामनी। नेक्स्ट है घाघरा। हाँ, राजस्थानी गीतों में अस्सी कले के घाघरे का उल्लेख मिलता है। कौन से घाघरे का? अस्सी कले का घाघरा। घाघरे का जो ऊपरी भाग है ना चीण या नेफा कहलाता है। घाघरे का जो ऊपरी भाग है चीण या नेफरा कहलाता है। नेक्स्ट है धाबला। नेक्स्ट क्या है? धाबला। पश्चिमी राजस्थान में वृद्ध महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी जो घाघरा है ना, ऊनी घाघरा, जैसे पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे जो वृद्ध महिलाएं हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो पहने वाला जो ऊनी जो घाघरा होना उसको बोलते हैं धाबला। नेक्स्ट है लहरिया। देखो श्रावण मास में तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाओं द्वारा लहरिया वस्त्र पहना जाता है। देखो श्रावण मास में तीज के अवसर पर सुहागिन जो महिलाएं हैं द्वारा कौन सा लहरिया वस्त्र पहना जाता है? इसमें देखो समुद्र लहरिया। समुद्र लहरिया। नेक्स्ट ये जयपुर का प्रसिद्ध है। एक है सतरंगी लहरिया, ये सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। एक है पचरंगी लहरिया, ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो समुद्र लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ का, पचरंगी लहरिया शेखावाटी का। नेक्स्ट है पोमचा। नेक्स्ट क्या है? पोमटा। पोमचा ये क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। पोमचा क्या है? एक ओढ़नी का ही प्रकार है। और ये प्रसूता जो महिला द्वारा संतान के नामकरण के अवसर पर पोमचा वस्त्र पहना जाता है। पोमचा वस्त्र पीहर पक्ष की ओर से लाया जाता है। जो पोमचा है ना ये कौन से पक्ष की तरफ से लाया जाता है? पीहर पक्ष की तरफ से लाया जाता है। अब देखो पोमचा के भी कई प्रकार के होते हैं। पोमचा के प्रकार अपन बात करते हैं। पोमचा के प्रकार एक तो होता है पीला पोमचा। ये पुत्र के जन्म होता है ना तब पीला पोमचा पहना जाता है। पीला पोमचा को वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसको वंशवृद्धि का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। एक होता है गुलाबी पोमचा, पुत्र के जन्म पर गुलाबी रंग का। देखो ये पुत्र की जगह पुत्री होगा, है ना। पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। तो देखो पुत्र के जन्म पे तो पीला पोमचा और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा, और पीला पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है चीड़ का पोमचा। कौन सा? चीड़ का पोमचा। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली काली रंग की ओढ़नी। देखो सबसे पहले चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में
कौन पहनता है? विधवा महिला द्वारा। काले रंग की जो ओढ़नी होती है ना, उसको बोलते हैं चीड़ का पोंचा। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला द्वारा काले रंग की जो ओढ़नी होती है ना, उसको बोलते हैं चीड़ का पोंचा। नेक्स्ट है लूगड़ा। नेक्स्ट क्या है? लूगड़ा। ओढ़नी का ही एक प्रकार है। सीकर जिले के सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस। लुगड़ा की बात करें, ये भी ओढ़नी का एक प्रकार है। सीकर जिले के पटोदा और लक्ष्मणगढ़ का जो लुगड़ा है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है। सीकर जिले के पटोदा और लक्ष्मणगढ़ का जो लुगड़ा है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है धनक। धनक क्या होती है? वह ओढ़नी जिसे बड़ी चौकोर बूंदी, जिसमें बड़ी चौकोर बूंदी के अलंकरण को धनक कहा जाता है। देखो धनक क्या होता है? जो बड़ी चौकोर बूंदी है ना, उसका जो अलंकरण होता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? धनक कहा जाता है। नेक्स्ट है चूनड़ी। नेक्स्ट किसकी बात करें अपन? चूनड़ी। देखो, वह ओढ़नी जिस पर बारिश की बूंदों के समान अलंकरण हो, उसे चूनड़ी कहा जाता है। मतलब बारिश की बूंदों के समान जिसमें अलंकरण हो ना, उसको चूनड़ी कहा जाता है। हाँ। नेक्स्ट है चूनड़ी। जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। चूनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट है साड़ी। आपको पता है जो? हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं साड़ी की। साड़ी के कई प्रकार की होती हैं, जैसे चोल हो गया, पट्टा हो गया, निकोल हो गया, चोरसा हो गया, डुक्कुल हो गया। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, चोल, पट्टा, निकोल, चोरसा, दुकुल, ये किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं? तो आपको याद रखना है साड़ियों के प्रकार हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा पगड़ी के प्रकार हैं। देखो, राजस्थान में प्रचलित विभिन्न क्षेत्रों की साड़ियाँ। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मसूरिया साड़ी। मसूरिया जो साड़ी है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की। मंगरोल बारा या कोटा डोरिया या राजस्थान की बनारसी साड़ी भी इसको कहते हैं, मसूरिया साड़ी को ना। जनब की साड़ी। जनब की जो साड़ी है कोटा की प्रसिद्ध है। देखो, ये तो मसूरिया साड़ी तो कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा मंगरोल बारा में। इसको कोटा डोरिया भी बोलते हैं, राजस्थान की बनारसी साड़ी भी बोलते हैं। इसके बाद में देखो जनब की साड़ी। नेक्स्ट है जनब की साड़ी कहाँ की? कोटा की प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की क्या प्रसिद्ध है? सूट की साड़ी। फूल पत्तियों की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये साड़ियाँ कहाँ की क्या प्रसिद्ध है ना। एक है तिलका। तिलका क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है ना, उसको बोलते हैं तिनका। नेक्स्ट है सरारा। देखो, सरारा क्या होता है? सरारा सलवार जैसा वस्त्र जो शरीर के निचले भाग में पहना जाता है, उसको बोलते हैं सरारा। सलवार के जैसा ही होता है, लेकिन शरीर के निचले भाग में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, तो उसको बोलते हैं सरारा। देखो, नेक्स्ट जो वस्त्र है वो है पेशवाज। पेशवाज देखो, कंधों से घुटनों तक, देखो कंधों से लेकर घुटनों तक एक वस्त्र जो महिला द्वारा रात्रि में पहना जाता है, कि कंधों से घुटनों तक की बात करें, है ना, उसको बोलते हैं पेशवाज। नेक्स्ट है चांदनी। नेक्स्ट क्या है? चांदनी। राजपूत महिलाओं द्वारा पर्दा करने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला जो वस्त्र है ना, उसको बोलते हैं चांदनी। जो राजपूत जो महिलाएं हैं वो पर्दा करने के लिए प्रयोग में जो वस्त्र काम में लेती हैं ना, उसको बोलते हैं चांदनी। अब देखो, महिलाओं के वस्त्रों के प्रकार हैं। देखो, महिलाओं के वस्त्रों के प्रकार जैसे जामदानी। देखो, महिलाओं के वस्त्रों के प्रकार की अपन बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से हैं? जामादानी, किमराव, नौरंगशाली, छींट या छींट, मलमल, आरी तारी, मीर ए बादल। तो महिलाओं के वस्त्रों के प्रकार देखो, जामादानी, किमखाव, नौरंगशाली, छींट या छींट, मलमल, आरी तारी, मीर ए बादल, ये महिलाओं के वस्त्रों के प्रकार हैं।
अब देखो आदिवासी महिलाओं के वेशभूषा, आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। सबसे पहले कटकी। कटकी क्या होती है? आदिवासी में कुंवारी लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। इसे पवली भांत की ओढ़नी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो आदिवासी जो महिलाओं द्वारा, कुंवारी लड़कियां जो है ना, उनके द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको बोलते हैं कटकी, और पवली भांत की ओढ़नी भी इसको कहा जाता है। इसकी जो जमीन है ना, बैकग्राउंड कह सकते हैं, लाल रंग की, तथा इसके ऊपर सफ़ेद व काली बिंदियों की डिजाइन होती है। जो कटकी होती है ना, इसका बैकग्राउंड तो क्या होता है? लाल होता है। कटकी का बैकग्राउंड तो क्या होता है? लाल होता है, और इसके ऊपर क्या होता है? सफ़ेद और काली बिंदियों की डिजाइन होती है कटकी में। नेक्स्ट है नांदना। नेक्स्ट क्या है? नांदना। आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र। आदिवासियों का जो सबसे प्राचीनतम जो वस्त्र है उसको बोलते हैं नांदना। नेक्स्ट है कछाबू। नेक्स्ट क्या है? कछाबू। देखो कछाबू क्या होता है? भील महिलाओं द्वारा, देखो भील महिलाओं द्वारा, देखो भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरे जो नुमा वस्त्र होता है ना, देखो घाघरे नुमा वस्त्र होता है और भील महिलाओं द्वारा पहना जाता है, घुटनों तक आता है। नेक्स्ट है फड़का। फड़का। फड़का जो होते हैं ना, कथोड़ी जाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी या मराठी साड़ी जैसे होती है, इसको बोलते हैं फड़का। मतलब कि ये फड़का पहन लिया आज, तो कथोड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो मराठी स्टाइल में जो साड़ी पहनी जाती है ना, उसको बोलते हैं फड़का। जामसाई। देखो आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर जो पहनी जाने वाली जो साड़ी है ना, आदिवासी जो महिलाएं विवाह के अवसर पर जो साड़ी पहनती हैं उसको बोलते हैं जामसाई। क्या बोलते हैं? जामसाई। नेक्स्ट है रेनसाई। नेक्स्ट है रेनसाई। आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला लहंगा, उसको बोलते हैं रेनसाई। आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला जो लहंगा होता है ना, उसको बोलते हैं रेनसाई। नेक्स्ट है पीरिया। पीरिया क्या होती हैं? भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पीले रंग की साड़ी। देखो पीरिया क्या होता है? सबसे पहले पीले रंग की जो साड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं पीरिया, और ये कौन पहनता है? भील महिलाएं। कब पहनती हैं? विवाह के अवसर पर पहनती हैं। नेक्स्ट है सिंदूरी। नेक्स्ट है सिंदूरी। भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली लाल रंग की जो साड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं सिंदूरी। तो देखो सिंदूरी एक्चुअल में होती क्या होती है? लाल रंग की साड़ी होती है, और ये विवाह के अवसर पर भील महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट है फूंदड़ी। क्या है? फूंदड़ी। फूंदड़ी क्या होती है? आदिवासी महिलाओं का एक वस्त्र है जो विवाह के अवसर पर पहना जाता है, उसको बोलते हैं फूंदड़ी। तो देखो अब अपन बात करते हैं ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी के प्रकार। कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ये किन के वस्त्र हैं? तो आप क्या कहोगे? आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी के प्रकार हैं ये। ओढ़नी के क्या है? प्रकार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चूनड़। नेक्स्ट क्या है? चूनड़। जो भील जो महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र होता है ना, उसको बोलते हैं चूनड़, और यह है आहड़ उदयपुर की प्रसिद्ध है। चूनड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की है। भील महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। भीलों की चूनड़, इसे भीलों की चूनड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों की चूनड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूथना। नेक्स्ट क्या है? सूथना। छोटे बच्चों के वस्त्रों को सूथना कहा जाता है। छोटे बच्चों के जो वस्त्र होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? सूथना कहा जाता है। छोटे बच्चे हैं ना, उनका कपड़ा ना बोलेंगे सूथना। नेक्स्ट है खूशनी। खूशनी। कंजर जनजाति की महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं ना, उनको बोलते हैं खूशनी। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं आभूषण। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के आभूषण। तो देखो आभूषणों के बारे में क्या आ जाता है? गहना, बुखारा भोजन और दायोडारा श्रृंगार हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? गहने जो होते हैं ना, भूखे व्यक्तियों के तो क्या होते हैं? भोजन, और जो रईस आदमी है दायोडा, उनका श्रृंगार होते हैं। तो देखो इसमें यही बात यहाँ पे कही गई है। आभूषण गरीबों को संकट से उबारने के काम में आते हैं और संपन्न लोगों का श्रृंगार होता है आभूषण, है ना।
तो देखो अब है सिर के ललाट के, सिर मस्तिष्क या ललाट के आभूषण कौन कौन से हैं। देखो ये आभूषण ऐसे होते हैं जिनको मतलब याद करना बहुत मुश्किल है, तो इनकी ट्रिक बहुत ज़रूरी है। पहली ट्रिक है मैं माही बोर का शीश। देखो देखो इसकी ट्रिक जो है ना, सिर के आभूषणों की ट्रिक क्या है। सबसे पहले मैं माटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। मैं माटी का जब बोर है ना, उसका जो शीश है ना, वो साफी में रखता हूँ। तो मैं से मतलब होता है मैण और मेमंद है। मैं है ना, उसके बाद में मोह, मैं माटी, मैं मोह माटी है। देखो मैं की जगह मोह करना है। मोह का मतलब होता है मोड़ और मोर मिंडली। टी का मतलब होता है टीका टीकड़ा और टिड्डी बल को। बो का मतलब होता है बोर और बोरला। का मतलब होता है काचर, है ना। बोर का शीश, शीश और भी है ना। हाँ देखो और भी है। देखो पहले सबसे पहले ट्रिक को याद करने के लिए, मैं माटी का बोर का शीश साफी में रखता हूँ। तो मैं से तो हो गया मेण और मेमंद है। मो से हो गया मैं माटी, मोर और मोरकली। टी से हो गया टीका टीकड़ा और टिड्डी बल को। बोर से हो गया बोर और बोरला। का से हो गया काचर। शीश साफी में रखता हूँ। देखो शीश, देखो शीश का मतलब हो गया शीश फूल, सिरमांग, मांग टीका। साफी, साफी मतलब सांकड़। फी मतलब फीणी। में मतलब मेमंद। रख मतलब रखड़ी। ता रखता मतलब ता मतलब ताबीत। और एक दो ट्रिक हो रहे हैं, गोफण और सरबंगड़ी। ये सब सिर के आभूषण है। देखो इसकी ट्रिक बहुत ज़रूरी है। मैं माटी का बोर शीश साफी में रखता हूँ। देखो मैं से क्या है मेण और मेमंद। माँ से है मोर मोरकड़ी। टी से है टीकड़ा टीका टीकड़ा और टिड्डी बल को। और बो से है बोर और बोरला। का से है काचर। शीश से हो गया शीश फूल सिरमांग और मांग टीका। शीश फूल सिरमांग और मांग टीका। शीश का शीश, शीश साफी में रखता हूँ। साफी का सा मतलब हो गया सांकड़, है ना। फी मतलब फीणी। में मतलब मेमंद। रखता मतलब रखड़ी। ता मतलब तावीत। और गोफण और सरी बंगड़ी। इसमें देखो आपको क्या क्या याद रखने हैं इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ। ट्रिक तो हो गई है ना। इसमें एक तो मेमंद, मेमंद सिर का है ना। और एक टिड्डी बल को भी सिर का है ना। काचर भी सिर का है। इसके बाद में है ना फीणी भी सिर का है, फीणी भी सिर का है, मेमंद भी सिर का है, रखड़ी भी सिर का है, तावीद भी सिर का है, सांकड़ भी सिर का है। और एक है गोफण। नेक्स्ट है गोफण और सरबंगड़ी। ये सब सिर के आभूषण है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण में ट्रिक क्या है। मैं भंवर काखी का लौंग व बाबू की चौंप न बेचूं। देखो ट्रिक क्या हो गया। मैं भंवर काकी मतलब मैं भंवर काकी की लौंग और बाबू की चौंप न बेचूं। मैं भंवर काकी की जन लौंग और बाबू की चौंप ने बेच रहूँगी मैं, है ना। तो देखो मैं से मतलब होता है मोरूवर। बंवर मतलब बंवरा या बंवरिया। नाक का आभूषण है। कां से कांटा, है ना। और नेक्स्ट है बंवर काखी खीवण। खीवण भी देखो नाक का आभूषण है। खीवण है, देखो इंपॉर्टेंट है खीवण। लौंग तो आपको पता चल ही जाएगा। एक हो गया बारी, है ना। बंवर काकी का लौंग व बाबू की चौंप ने। देखो बाबू, बा तो हो गया बा तो बारी
और बू से बुलाक, चौंप, न मतलब नथ नथनी नकेशर, चौंप, न बेचूं बेचूं बेचूं, देखो बेचू, बे मतलब बेसरी और चुन्नी। तो देखो ट्रिक कैसे है, ट्रिक देखो, ट्रिक याद करते हैं। देखो ट्रिक क्या है, मैं बंवर काखी का लोंग वह बाबू की चौंप न बेचूं। तो देखो लास्ट बार देख रहे हैं, मैं से हो गया मोरकली, बंवर से हो गया बंवरा या बंवरिया, का में देखो का से हो गया कांटा, खी हो गया खीवण, नाक के आभूषण है, लोंग हो गया, बै का हो गया बारी, बू का हो गया बुलाक, चौंप हो गया नाक का आभूषण, है ना, बेसरी हो गया नाक का आभूषण, चुन्नी हो गया, चुन्नी देखो गले का आभूषण नहीं है, नाक का आभूषण है, ये हो गया ना। अब कान के आभूषण की बात करते हैं। कान के कौन कौन से आभूषण है, कान के आभूषण, कान के आभूषण को ट्रिक क्या है, ओबामा को सुरपी का कर्णफूल अंग पर लटो फटो का जमेला लगता है। जो ओबामा है ना अमेरिका का राष्ट्रपति, ओबामा को सुरपी का जो कर्णफूल है ना का अंग पर लटो फटो का जमेला लगता है। देखो कान के आभूषण में सबसे पहला है ओगणिया। ओगणिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कान का आभूषण है ओगणिया, कान, ओगणिया कहाँ का आभूषण है, कान। देखो ओगणिया, बाड़ी याद रखने की जरूरत नहीं है, ओबामा, मादड़ी कड़कम, है ना, सुरलिया, सुरलिया कान से लेते हैं सुन, है ना। देखो पीपल पन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल पन्ना कहाँ का आभूषण है, कान का, कहाँ का आभूषण है, कान का। कर्ण फूल तो देखो याद रखने की, कान कर्ण लगा हुआ, फूल झुमको झुमकी, ये तो याद रह जाएंगे ना। एक है अंगूठा, अंगूठा भी कान का है, भील पुरुष के द्वारा कान का अंगूठा, लट तो लटकते कान में है ना। नेक्स्ट है फनड़ी, वैसे फनड़ी, देखो टोटी, टोटी बहुत बार एग्जाम में पूछा, टोटी कहाँ का आभूषण है, तो आप कहोगे सर कान का आभूषण है। जेला जमेला, कान से आदमी जेला जाए और जमेला जाए, है ना। इसके बाद में छैलकड़ी, छैलकड़ी भी कान का है, मुरकड़िया, मुर्किया ये भी कान का है, लूंग, ये भी लूंग कान का ही है ना। हाँ कुड़की भी कान का है, कुड़क या कुड़की, बारों की, गूंदड़ो, देखो ये याद रखो, गूंदड़ो ये कान का आभूषण है। देखो कान के आभूषण दोबारा देख लेते हैं। ओबामा, कान के आभूषण, ओबामा को सुरपी का कर्णफूल अंग पर लटो का जमेला लगता है। देखो ओबामा में ओगणिया, ओगणिया कान का आभूषण है। इसके बाद में माँ पे बाड़ी, बा से बाड़ी, माँ से मारकड़ी या कड़क, मादड़ी कड़कम, सू से सुरलिया। हाँ देखो ये पीपल पन्ना, ये कान का आभूषण है, कर्णफूल भी हो जाएगा, जो फुलको झुमको भी हो जाएगा। अंगूठा भी कान का आभूषण है भील पुरुषों का, है ना। इसके बाद में लटकन, एक है फनड़ी, फनड़ी भी कान का आभूषण। टोटी बहुत बार पूछा जाता है, टोटी कहाँ का आभूषण है, कान का। जेला जमेला भी कान का आभूषण है। इसके बाद में देखो छैलकड़ी, छैलकड़ी भी देखो याद कर लेंगे, कान का आभूषण है। मुर्किया भी कान का आभूषण है, लूंग कान का, कुड़क कुड़की भी कान का, बारोट भी कान का, गूदड़ो भी कान का। तो ये सब है ना। दांत के आभूषण की ट्रिक है DMRC, DMRC। डी का मतलब होता है धांस, एम का मतलब हो गया मेख, आर का मतलब हो गया रखण, सोने चांदी की प्लेट रखवाना दांतों में। एक होता है चूंप, सी से चूंप। देखो चौंप तो है ना नाक का है, और चूंप जो है ना ये दांत का आभूषण है, DMRC। तो देखो धांस गई दांत में, धांस, मेख, रखण, सोने चांदी की प्लेट रखना, चूंप सोने की कील, सोने चांदी की कील, उसको बोलते हैं रखण। अब देखो गला का आभूषण कौन कौन से हैं, गले के आभूषण। देखो गले का आभूषण, देखो एक है ठुस्सी, गले में ठुस दिया, तुलसी गले से खाता है, चंपाकली, देखो ये अलग है, चंपाकली गले का आभूषण है। नेक्स्ट है तिमणियों, तिमणियों भी देखो अलग है, तिमणियाँ याद रखना, तिमणिया गला का, तिमणिया गला का आभूषण है।
तांतणियों, तांतणियों भी कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है। इसके बाद में है गले के आभूषण में देखो निबोरी, निबोरी भी गले का आभूषण है। निबोरी भी कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है। हाँ देखो मांदड़ियों, मांदड़ियों गले का आभूषण है। मंगलसूत्र तो याद रखने की जरूरत नहीं है। आड़ या मिनी आड़ ये भी गले का आभूषण है। हमेल ये भी गले का आभूषण है। हाकर ये भी गले का आभूषण है। देखो एक है रुचक, रुचक भी गले का आभूषण है। कांठड़ा भी गले का आभूषण है। कंठी, कंठी भी, हाँ रामानामी गले, हाँ नावा भी गले का आभूषण है ना। ठाड़ा, ठाड़ा मूरत भी गले का आभूषण है। फूल, फूल भी गले में फूल ही डलते हैं। मुक्त माला, मटर माला, देखो ये माला दिख जाए ना, माला गले का आभूषण है ना। एक है हंस हार, रानी हार, ये गले के आभूषण है ना। नेक्स्ट है पोत, पोत भी गले का आभूषण है। हांसली गले का आभूषण है। खुंगाड़ी अब गले का आभूषण है। नेक्स्ट है मंडली, पंचलड़ी, टेवटो, नेकलेस गले का है। सूत गले का आभूषण है। डोरा, चैन, ये सब गले के आभूषण है ना। नेक्स्ट है कमर के आभूषण। नेक्स्ट कौन से आभूषण है, कमर के आभूषण। तो देखो बस, देखो ट्रिक क्या है, बस में करधनी व कंदोरा कण तागड़ी कहलाते हैं। बस में करधनी व कंदोरा कण तागड़ी कहलाते हैं। बस में करधनी व कंदोरा कण तागड़ी कहलाते हैं। देखो बस का मतलब, बैसे मतलब बसन, से सटका, करधनी से कर से करधनी, कंदोरा से कंदोरा, और कणक, कणक कणक से होता है कणकती, ता से हो गया तागड़ी है ना। और ये हो गया जोत और जंजीर। देखो एक तो आपको याद रखना है, बसन कमर का आभूषण है, सटका कमर का आभूषण है, करधनी तो याद रह जाएगा, कंदोरा भी रह जाएगा, कणकती भी कह, तागड़ी भी रह जाएगा, चौथ, चौथ भी कमर का, जंजीर भी कमर का आभूषण है। नेक्स्ट है हाथ या कलाई या भुजा के। नेक्स्ट बात करते हैं हाथ या कलाई या भुजा के आभूषण कौन से हैं। एक तो है गजरा। गजरा जो है ना हाथ का आभूषण है, आप सिर का मत समझना। बंगड़ी, बंगड़ी है ना सोने की चूड़ी होती है, हाथ में पहनी जाती है। मोकड़ी ये लाख की चूड़ी होती है, भी हाथ में पहनी जाती है। चूड़ा हाथी दांत की चूड़ी होती है ना, ये भी हाथ में पहना जाता है। कतरिया कांच की चूड़ी होती है, ये भी हाथ में पहनी जाती है। इसके बाद में पणूच या पूंछ, ये भी हाथ में। अणत, अणत भी हाथ में पहनी जाती है। तावीत, तावीत भी हाथ में। टड्डा, टड्डा, टड्डा है ना, इसको भी हाथ में पहना जाता है। तकमा ये भी हाथ का आभूषण है ना। एक है पाटड़ा, तो देखो पहनती हैं लड़कियां छोटी। नौगरी, नौगरी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाथ का आभूषण है। नौगरी कैसा आभूषण है, हाथ का। गोखरू, गोखरू देखो हाथ में, पैर में नहीं, जैसे किसी को गोखरू, गोखरू भी है कहाँ का आभूषण है, हाथ का आभूषण ही है। बाजूबंद में तो बाजूबंद है। देखो नौगरी, गोखरू ये बहुत पूछा जाता है। तो नौगरी गोखरू कहाँ के आभूषण है, हाथ के आभूषण है, हाथ है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हाथ की अंगुलियों के आभूषण कौन से हैं। हाथ की जो अंगुलियां है ना, ये कह सकते हैं उनके आभूषण कौन से हैं। हाथ में अचबिंटी, देखो इसकी ट्रिक है, हाथ में अचबिंठी का दाम अरसी की छड़ है। हाथ में अचबिंठी का जो दाम है अरसी की छड़ है। हाथ का मतलब होता है हथपान, हाथ की अंगुलियों में पहन जाते हैं। मूंदड़ी हाथ की अंगुली में, अंगूठी हो गया, छल्ला हो गया अंगुलियों में, बिंटी हो गई। दामना, दामना देखो हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है, हाथ की अंगुलियों में दामना पहना जाता है। अरसी, अरसी भी हाथ की अंगुलियों में पहनी जाती है। छड़ या छड़ा भी हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है। तो ये हाथ की अंगुलियों में कौन कौन से हैं। अब देखो हथ पान, एक तो इसको याद रखेंगे, हाथ की अंगुलियों में मूंदड़ी, ये अंगूठी तो सबको पता है, छल्ला भी सबको पता है। बिंटी, बिंटी भी हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद में देखो एक तो दमड़ा, दमड़ा भी हाथ, अरसी हाथ की अंगुली में, छड़ा ये भी हाथ की अंगुली में, तो ये इंपॉर्टेंट है, दमड़ा अरसी है ना। नेक्स्ट है पैर के आभूषण। नेक्स्ट कौन से आभूषण है, पैर के आभूषण। देखो पैर के आभूषण में आजा ममता की पायल व रेणु के कड़े की
हो फोटोला, देखो देखो आंवला, आंवला जो है ना पैर का आभूषण है। नेक्स्ट है झांझर, झांझर भी पैर का आभूषण है। मकियो पैर का आभूषण है। मसूरियो पैर का आभूषण है। पायल या पायजेब कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है। रे रिमझोल ये भी कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है। नुपुर, नुपुर देखो नुपुर पैर का आभूषण है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नुपुर, नुपुर जो है ना नुपुर पैर का आभूषण है। नेक्स्ट है हीरा नामी पैर का आभूषण है। फोलर, फोलर भी पैर का आभूषण है। टोडर, टोडर भी कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है। अब पैर की अंगुलियों के आभूषण कौन कौन से हैं? देखो गोभी का दोन पग फूल गया, गोभी का दोनों पग फूल गया है, कहने का मतलब ना दोन पग फूल गया। तो देखो कौन कौन से हैं पैर की अंगुलियों के? गोलियां, ये बिच्छियाँ तो होती हैं पैर की, है ना। ढोलकिया पैर की अंगुलियों के आभूषण है। नखलिया, पगपान, पगपान भी पैर की अंगुलियों के आभूषण है। एक हथपान, हाथ की अंगुलियों के, पगपान पैर की अंगुलियों के। फूलरी तो ये भी पैर की अंगुलियों के आभूषण है। तो यहीं पे ये आभूषण समाप्त होते हैं। वस्त्र पड़े ना, इनके बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, उनकी अपन चर्चा करते हैं। राजस्थानी रीति रिवाजों में आणु क्या है? तो राजस्थानी रीति रिवाज है उसमें आणु क्या है? तो देखो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल जो भेजना है ना उसको बोलते हैं आणु। विवाह के बाद दूसरी बार ससुराल जाएगी ना, इसको फेर मोड़ा या आणु बोलते हैं ना। निम्न से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित कौन सा संस्कार है? जड़ूला। कौन सा संस्कार है? जड़ूला। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है ना, सॉरी हाँ जी, यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कल्चर के स्टार्ट, ये वस्त्र या आभूषण से हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? तो भील जनजाति की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा जो लंबा सा जो घाघरा पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कछाबू। क्या कहते हैं? कछाबू। देखो नेक्स्ट है मिर्जई, दुतई, डगड़ा, ये किसके प्रकार हैं? आप सबको पता है ये अंगरखी के प्रकार हैं। मिर्तई, दुतई या डगड़ा किसके प्रकार हैं? अंगरखी के प्रकार हैं। देखो नेक्स्ट है केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में प्रसिद्ध है? तो सबको पता है आदिवासी जो महिलाएं हैं ना उनमें केरी भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? देखो कौन सा वस्त्र है वो पुरुषों का नहीं है? तो देखो पुरुषों का जामा भी होता है, अंगरखी भी होता है, लप्पा ये चूगा भी होता है, लेकिन लप्पा नहीं होता है पुरुषों का आभूषण, पुरुषों का वस्त्र ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? अटपटी जो पगड़ी चित्रकला, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मेवाड़। तो अटपटी जो पगड़ी है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो देखो इसका अधिकांश रंग होता है पीला, पोमचा बोलते हैं, पीला रंग होता है। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला, कंवरजोड़, कटकी या फेटिया? तो पीला पोमचा होता है, पीला। देखो नेक्स्ट है पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा क्या होता है? पछेवड़ा तो ये है, पछेवड़ा एक परिधान है, पगड़ी भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है। बख्तरी क्या है? बख्तरी इसको बोलते हैं, बुख्तरी बोलते हैं वैसे। बख्तरी या बुख्तरी क्या है? बुख्तरी वस्त्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में जो पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको बोलते हैं बुख्तरी। नेक्स्ट है मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी, दामनी तो दामनी जो है ना मारवाड़ में एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का प्रकार है। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है? तो है मलागिरी या मलयगिरी। तो इसमें क्या होता है कि कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक जो है ना कपड़े ना सुगंधित रहते हैं, तो वो है मलयगिरी, मलागिरी भी कहते हैं इसको ना। दमड़ा आभूषण स्त्रियों के किस भाग में पहना जाता है? दमड़ा जो आभूषण है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? दमड़ा तो इसका सही जवाब है अंगुली में।
दमड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? अंगुली में, तो देखो ये तुलसी जो है ना, तुलसी ये गले का है, तो इसमें देखो दमड़ा ही आंसर हो जाएगा। दमड़ा अभी पढ़ा था हमने, है ना। तो दमड़ा आभूषण अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है चूंप। चूंप जो है नामक आभूषण, देखो अभी आपको पता है चूंप, रखण ये दांत में पहने जाने वाले आभूषण है, जबकि चौंप जो है ना नाक में है। देखो नेक्स्ट, चूंप आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दांत में। कहाँ पहना जाता है? दांत में। कंदोरा आभूषण, देखो नाम में कंदोरा है तो कमर से जुड़ गया। कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो सीधा जवाब है कमर। देखो राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांत के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? उसको चूंप कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं। देखो नेक्स्ट है पलाण। क्या है पलाण? तो ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली जो काठी होती है ना, उसको बोलते हैं पलाण, है ना। देखो निम्न से कौन सा आभूषण गर्दन में पहने जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा व भारी होता है? गर्दन में पहना जाता है, नेकलेस से बड़ा होता है, तो वह है टुस्सी। देखो इनके बारे में अपन को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे याद रखना है आपको, टुस्सी। नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग में, अंग में पहना जाता है? बताओ। तो इसका सही है टखना। पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है नेवरी। राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमनिया, तिमनिया कहाँ पहना जाता है? तो सही जवाब है गले में पहना जाता है। तिमनिया कहाँ पहना जाता है? गले में। देखो जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगूठा, ये है ना आदमी कहाँ पहनता है? कान में, क्योंकि जेला सारा आदमी को कान से ही पड़ता है, कोई आदमी पका हुआ तो। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगूठा कहाँ पहने जाते हैं? कान में। टोटी जो आभूषण है, टोटी जो आभूषण है, सॉरी, टोटी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही जवाब है टोटी कान में। कहाँ पहना जाता है? कान में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो इसका सही जवाब है ओगणियों। ओगणिया जो आभूषण है ना, ये गले में नहीं पहना जाता, ये कहाँ पहना जाता है? हाँ जी, जो ओगणिया जो आभूषण है ना, ये कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में। ओगणिया आभूषण, तो तिमणिया, टेवटा और मांदलिया ये सब गले के आभूषण है। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो देखो मेमंद भी पहनती है, रखड़ी भी पहनती है, कंदोरा भी कमर में पहनती है, मोरखा नहीं पहनती है महिलाएं। अब देखो ये कहाँ पे, मेमंद कहाँ पहना जाता है? सबके एक एक की बात कर। कंदोरा तो हो गया कमर में, कंदोरा कहाँ हो गया? कमर में। मेमंद कहाँ हो गया? मेमंद हो गया सिर में। और रखड़ी कहाँ हो गया? बात कर रहे थे, रखड़ी जो है ना ये सिर में पहना जाता है, कंडोरा कमर में, और मेमंद भी कहाँ पहना जाता है? मेमंद भी सिर में पहना जाता है। और ये मोरखा जो है ये महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा अपना, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो देखो गले में कौन सा नहीं पहना जाता है? तो इसका सही जवाब है आंवला। आंवला जो है ना ये पैरों का आभूषण है। कहाँ का है? पैरों का आभूषण है, पैर का आभूषण है। तो तिमणिया, मांदलिया, कांठड़ा ये सब कब कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने। पीपल पन्ना है, देखो पीपल जो पन्ना है ना ये कहाँ का आभूषण है? सबसे पहले तो स्त्रियों का ही आभूषण है, स्त्रियों का आभूषण है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ का आभूषण है? पीपल पन्ना। पीपल पन्ना जो है ना कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगूठा आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? अंगूठे की बात करें, अंगूठा कहाँ का आभूषण है? अंगूठा जो आभूषण है ये भी कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कान का। देखो तागड़ी किस शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? सीधी सी बात है, तागड़ी कमर में पहनी जाती है। निम्न में कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो इसका सही जवाब है छैलकड़ी। छैलकड़ी पुरुषों का आभूषण है। छैलकड़ी जो होते हैं ना पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कान में
पहने जाने वाला आभूषण है। छैलकड़ी पुरुष पहनते हैं कान में, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो देखो इसका है सीधा सा है मुर्कियाँ। देखो बोरलाई महिलाएं पहनती है सिर के ऊपर। टड्डा, टड्डा जो होता है ना ये बाजू में पहना जाता है, बाजू में ना। बंगड़ी, बंगड़ी, बंगड़ी कहाँ पहनी जाती है? बंगड़ी जो है ना ये कान में पहनी जाती है, कान में, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए अंग से। देखो सिर, ये कणकी तो ये कमर का आभूषण है। कणकती क्या है? कमर का आभूषण है ये, कणकती कमर। अब इधर देखते हैं सिर का जो आभूषण है ना, सिर का, ये सिर का आभूषण मेमंद है ना। कणकती कमर का हो गया, ये कणकती आ गया तो उधर कणकती पहला ही था ये। गले का आभूषण कौन सा है इसमें? गले का हंसली। गले का आभूषण कौन सा है? हंसली। हंसली गले का आभूषण है, हंसली। अब पैर का आभूषण बचा रमझोल। पैर का आभूषण कौन सा हो जाएगा? रमझोल, रिमझोल, ये पैर का आभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलाक जो आभूषण है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? बुलाक कहाँ का आभूषण है? तो देखो बुलाक जो है ना नाक का आभूषण है, नाक का, नाक। तो नाक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, बुलाक नाक का आभूषण है। देखो यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है, अपन सम्मिलित करेंगे। ये जो पहला है ना ये कंदोरा, ये कमर का आभूषण है, तो ये तो हो गया फर्स्ट। इसके बाद में थोड़ा सा सॉरी देखो कंदोरा तो हो गया कमर का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। कान का आभूषण कौन सा है इसमें देखते हैं। का दामना, दामना जो है ना ये हाथ की अंगुलियों का आभूषण है, सेकंड। और गले का आभूषण कौन सा है? कान। मांदड़िया जो आभूषण है ना, मांदड़िया ये गले का आभूषण है, मांदड़िया ये थर्ड जो है ना गले का है। तो कान का कौन सा बच गया? अंगूठ्या जो है ना, अंगूठ्या कान का है फिर। तो देखो एक एक करके देख, कान का हो गया अंगूठ्या, मांदड़िया हो गया गले का, दामना हो गया अंगुलियों का, कंदोरा हो गया कमर का। देखो इसमें सही जवाब है द। 4 3 2 1। देखो ऐसे ही था अपना ऑर्डर ना। नेक्स्ट है नौगरी। नेक्स्ट आभूषण कह रहा है कि नौगरी जो आभूषण है शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही जवाब है हाथ में। नौगरी कहाँ पहना जाता है? हाथ में। नेक्स्ट है राजस्थान में गौरवंत पशु का विशिष्ट श्रृंगार है, किसका है? ऊंट का है, सबको पता है ना। हाँ तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।